नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, सभी बच्चे जानते हैं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, 25 वीडियोस डाली हुई हैं। तो मैथ्स है फॉर हेल्पफुल फॉर ऑल, है ना, इस नाम से मैंने डाली हुई है, जिसमें मैंने पूरी बेसिक जानकारियां दी हुई हैं। अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप उन 25 वीडियो को देखिए और उसको देखने के बाद फिर हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, हम जो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे एकदम से करके नहीं निकल जाएंगे, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि नंबर सिस्टम को हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केवल इतने क्वेश्चन करेंगे कि जितनी हमारी समझ में आ जाए और जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि अभी तो एग्जाम्स काफी दूर हैं, है ना। और जो एग्जाम्स अभी बिल्कुल करीब आने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये जो मेरा सीरीज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये उनके लिए है जो बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, जो ये सोचते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स तो आती है लेकिन मैथ्स हमसे नहीं होती। आप मेरी सीरीज देखिए, मेरे साथ जुड़िए और फिर एक महीने बाद कहना कि मैथ्स आपसे आती है या नहीं आती। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर सिस्टम का, वो है यदि a स्टार b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो 9 स्टार 10 का मान बताओ। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। फॉर्मूले याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद है। कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला भी याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले याद हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लिखा है, लेकिन यहां जो दे रखा है हमको उसमें केवल क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं। यानी अगर a स्टार b यहां पर है तो हम इसको a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं। ठीक है, और यहां भी हम a और b की ही वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, ए स्टार बी की जगह अब हम लिखेंगे 9 स्टार 10 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10। ठीक है, 9 9 जा 81 प्लस 10 10 जा 100 माइनस 9 10 जा 90। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है हमें, देखो बॉड मास का रूल सबको आता है, बॉड मास BOD MAS, बॉड मास का रूल ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑड नंबर सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये सब तो है नहीं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमको पहले एडिशन करना है, दोनों नंबरों का हम एडिशन करेंगे तो कितना गया 181 माइनस 90। ठीक है, अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 91। यानी 9 स्टार 10 का जो आंसर आया वो क्या आया आपका 91। और क्वेश्चन आपका हो गया। तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आई, ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि x स्टार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 हो तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान बताओ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हमको वही करना है जो अभी तक हमने किया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसको हम x मानेंगे, इसको हम y मानेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, बॉडमास का रूल ये कहता है, तो पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इस 3 को हम नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, x स्टार y की जगह पर लिखेंगे 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, और ये जो प्लस 1 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए
अब क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इस स्क्वायर का मतलब समझते हो, इस स्क्वायर का मतलब जिस नंबर पर ये लग जाए, इसका मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 3, ऐसे। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 1। अब यहाँ पर कोई प्लस के अलावा कोई मार्क नहीं है, सभी को हम प्लस कर लेंगे, तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 6 7 और 8, यानी क्या वैल्यू आ गई 1 स्टार 2 की, 1 स्टार 2 की वैल्यू आ गई 8। अभी हमारे पास 3 बचा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू हमने 8 निकाल ली ना, 8 है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम x मानेंगे और इस 3 को हम y मानेंगे, तो हम यहां लिखेंगे 8 स्टार 3, और सेम इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस 1, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 और प्लस 1। सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 98, यानी 8 स्टार 3 की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई 98, और ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी है 1 स्टार 2 स्टार 3 की वैल्यू है ये 98, ठीक है, समझ में आया। चले आगे, समझ में आ गया तो चलो एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड करते हैं। यदि a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी हो तो 3 स्टार ब्रैकेट ब्रैकेट में 3 स्टार माइनस 1 का मान बताओ। अब पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां पर इसको a, इसको a, इसको a और इसको b मानेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, a स्टार b की जगह पर लिखेंगे 3 स्टार माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू 3 प्लस -1, 3 स्टार -1 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 3, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, इस तरीके से 3 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये आ गई आपकी 3 स्टार -1 की वैल्यू। अब बाहर जो 3 बचा है उसको क्या करोगे, क्योंकि ये पहले है तो ये हमारा B हो गया अब, और ये हमारा A हो गया, ठीक है। तो 3 स्टार -3/2 क्या लिखेंगे 3 इंटू -3/2 और नीचे 3 प्लस -3/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, क्या नीचे इससे डिवाइड हो जाएगा 3 2 से नहीं होगा, तो 3 3 जा 9 -2 9/2, ठीक है, और नीचे 2 3 जा 6 और 6 में 3 प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में किसका साइन है माइनस का। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे इसको 3 से, तो 3 2 जा 6, यानी इसका इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो 6 -3, तो क्या आ जाएगा नीचे आंसर माइनस, सॉरी प्लस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो तो प्लस का है ना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, अपॉन 2। अब सबको पता है कि जब फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट करेंगे ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो 2 से 2 डिवाइड और 3 3 जा 9, आंसर आया माइनस का 3 आंसर आ गया, ठीक है। क्या आंसर आया माइनस का 3, किसका आंसर है ये 3 स्टार
-3/2 इज इक्वल टू -3, यानी ये जो फाइनल आंसर है ये इस पूरे का आंसर आएगा। क्लियर हो रही है बात? एकदम समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सभी नंबर्स टाइप करने हैं, तो कुल कितनी डिजिट्स चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि 50 डिजिट्स चाहिए, नहीं। 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट होती है, फिर 11 से लेकर 50 तक कितनी 2 डिजिट्स होती है, तो वही काउंट करना है। चलो देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 डिजिट वाले नंबर होंगे उनको काउंट करेंगे। कितने हो गए? 9। अब 10 से लेकर 50 तक कितनी डिजिट होती हैं? 10 से लेकर 50 तक अगर ऐसे काउंट करते हैं तो 41 डिजिट होती हैं। 41 है ना, 41। लेकिन इस 41 में दो दो डिजिट है। देखो, एक 1s प्लेस पर है और एक 10s प्लेस पर है। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो कितनी डिजिट हो गई टोटल? 82। समझ में आ रही है मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन कभी कभी दिमाग को घुमा देता है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कहते हैं, अरे ये क्या क्वेश्चन हुआ, 1 से लेकर 50 तक तो 50 नंबर्स होंगे, हम 50 तो लिखेंगे नहीं। 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट होती है तो 9 नंबर्स हो गए। लेकिन 10 से लेकर 50 तक 41 नंबर्स होते हैं जिसमें दो दो डिजिट होती है, एक 1s प्लेस पर और एक 10s प्लेस पर, है ना। एक 1s पर, एक 10s पर, एक 1s पर और एक 10s पर। तो दोनों नंबरों को अगर हम काउंट करेंगे तो 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 82 आंसर आएगा। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आया हमारा 91। ठीक है, यही हमारा छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा आंसर है कि 1 से लेकर 50 तक सभी नंबर्स को टाइप करने के लिए कुल कितनी डिजिट चाहिए। तो टोटल हमें 91 डिजिट चाहिए, तब हम 1 से लेकर 50 तक काउंट कर पाएंगे। ठीक है, या लिख पाएंगे। ये है हमारा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो। एक पुस्तक में कुल 366 पेजेस हैं। इन सभी पेजों को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी अब यहाँ पर सिंगल डिजिट वाले भी हो गए, डबल डिजिट वाले नंबर हो गए और ट्रिपल डिजिट वाले, यानी वंस, टेंस और हंड्रेड्स वाले भी हो गए। तो उन सबको टोटल काउंट करके हमको बताना है कि हमें कुल कितने नंबरों की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने डिजिट हैं टोटल? बताइए कितनी डिजिट है टोटल? 9 डिजिट है। ठीक है, कितनी डिजिट है? 9 डिजिट होगी 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद 10 से लेकर, उसके बाद 10 से लेकर इसी तरीके से 99 तक कितनी डिजिट होती है? 90 इंटू 2 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो डिजिट है। ठीक है, यहाँ तो हमारे 9 नंबर हो गए और यहाँ कितने हो जाएंगे? 180। ठीक है, अब आते हैं हम 100 से लेकर 366 तक। तो 100 से लेकर 360 हमारे टोटल जो नंबर होते हैं 267 होते हैं, लेकिन हर नंबर पर 3 डिजिट होती हैं। तो इसीलिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 801, जिसको हम यहाँ लिखते हैं 801। समझ में आ रही है बात कि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट है, 9 नंबर्स हैं, 9 लिख दिया। 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर्स होते हैं, यानी 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 11 12 13 14 ऐसे भी अगर काउंट करेंगे तो 99 तक 90 नंबर हो जाएंगे। और 90 नंबर में दो दो डिजिट होती है, इसीलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आंसर आएगा। फिर उसके बाद क्योंकि 100 से हमारी 3 डिजिट स्टार्ट हो जाती हैं तो 100 से
366 तक टोटल जो नंबर होते हैं वो 267 होते हैं, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हर नंबर में 3 डिजिट है। ठीक है, तो 801 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब हमें सभी को प्लस करना है 180 सॉरी 180 प्लस 9। जब आप इसको प्लस करोगे तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 990 नंबर आपको चाहिए एक बुक जो 366 पेजेस की है, उन नंबरों को टाइप करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 100 से लेकर 366 है, इसमें हमने नंबर कैसे फाइंड आउट किए? क्योंकि हम काउंट तो नहीं कर सकते। तो बच्चे, नंबर फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा मेथड है पहला नंबर माइनस लास्ट का नंबर प्लस 1, यानी जो आपका स्टार्टिंग में नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से माइनस करो और उसमें 1 प्लस कर दो, तो क्या हो गया? 266 यहाँ पर आया, प्लस 1 किया तो कितना आ गया? 267। ये भी हम सीखेंगे। अब हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, ये कैसे निकालते हैं, कहाँ से आता है, सब सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना सीखना कि जब दो नंबरों के बीच में टोटल नंबर्स निकालने होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहला नंबर माइनस लास्ट का नंबर प्लस 1 करते हैं। ठीक है, क्लियर बात? चलो, समझ में आया 267 कैसे आया था? चलिए, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। आज का सेशन छोटा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, चलो इसे भी देख लेते हैं। 76 से 500 पेजों को लिखने में आवश्यक अंक। अब स्टार्टिंग से नहीं है नंबर, यानी 1 से नहीं है नंबर, अब बीच में से नंबर उठा लिए कि 76 से लेकर 500 पेजों तक। तो क्या करेंगे हम? 76 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं? देख लो भाई, 99 में से 76 को माइनस करेंगे, क्या बचा? 3, 9, 7, 8, 9, 23। ठीक है, ठीक कर रही हूं मैं। 76, ठीक है, और प्लस 1 तो कितने हो गए? 4। अब आते हैं हम 100 से लेकर 500 तक कितने नंबर होते हैं? तो 500 माइनस 100 प्लस 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई? 500 में से 100 माइनस किया तो 400 आया, यानी, और प्लस 1 किया तो कितना आंसर आ गया? 401। ठीक है, समझ में आया? अब ये कितने नंबर है, यहाँ पर कितनी डिजिट है? 2 डिजिट्स, तो इसको हम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कितनी डिजिट है? 3 डिजिट, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। है ना सिंपल? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है किसी को भी? अब क्या करना है? बस इसको प्लस कर देना है। ठीक है, 8 9 10 11 4 और 1 5, और ये हमारे टोटल नंबर्स निकल कर आ गए। तो 76 से लेकर 500 पेजों को लिखने में आवश्यक है। कैसा लग रहा है आज का सेशन? इजी लग रहा है क्वेश्चन? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हम बीच में से नंबर को एडिशन कैसे करते हैं, बीच में से नंबर्स कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से नंबर्स कैसे निकालते हैं, है ना, डिजिट्स को कैसे काउंट करते हैं, सब समझ में आ रहा है? तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सभी कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई भी क्या नहीं करेगा? कमी नहीं करेगा, कोई कंजूसी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कोई पैसा खर्च नहीं होता। मैं आपके लिए इसी तरीके से धीरे धीरे वीडियोस लाती रहूंगी और आप लोगों की मैथ्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहूंगी। ठीक है, तो चलो कल फिर मिलते हैं इन्हीं के नए क्वेश्चंस के साथ। नंबर सिस्टम अभी चलेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।